बच्चों, आज 28 तारीख है, 28 अप्रैल है और आज मैं नरेशन चैप्टर के तीसरे अभिष्ट महत्वपूर्ण नियम को बताने जा रहा हूँ। इस नियम के बाद हम लोग वाक्य वाइज नरेशन शुरू कर देंगे। तीसरा नियम, जैसा कि पहले ही दिन आपको मैं बताया था, अभिष्ट नियम में वो है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन के नियम। इसी चीज को मैंने आपको दर्शाया था कि WSN में परिवर्तन का नियम। WSN माने वर्ड्स शोविंग नियरनेस। ये बात मैं इसलिए यहाँ लिख दिया कि आप बार बार, अब आगे मैं इतना ज़्यादा कम यूज करूँगा वर्ड शोविंग नियरनेस या निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन के नियम। बार बार मैं यही बोलूँगा कि WSN। तो WSN का मतलब वर्ड्स शोविंग नियरनेस, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन के नियम। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों जो डायरेक्ट नरेशन में आते हैं और जब हम उस वाक्य को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उन शब्दों की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग होता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं तो उनको जब हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उनकी जगह दूरी प्रकट करने वाला शब्द हम लगा देते हैं। अब ऐसे आप समझें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी अगर कोई निकटता प्रकट करने वाला शब्द डायरेक्ट नरेशन में आया है तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह हम कौन सा शब्द प्रयोग कर देंगे। ये चीज़ यहाँ बड़े गौर से, ये बड़ा आसान भी है क्योंकि एक बार आप लिखते हैं, बस एक दो बार आप ठीक से पढ़ देते हैं, वो आपके ध्यान पर रहता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने और खपाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ ध्यान देना होता है कि डायरेक्ट नरेशन जब आपको मिले तो ये ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड पार्ट में ये शब्द आया है कि नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट नरेशन रिपोर्टेड पार्ट इधर लिखेंगे, इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो इधर होगा। तो नाउ अगर आया हो तो उसको देन में चेंज कर देते हैं, निकटता प्रकट करने वाला शब्द। जस्ट अगर आया हो तो उसको भी देन में चेंज कर देते हैं। एगो का प्रयोग अगर हुआ हो तो उसको बिफोर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार अगर 10 का प्रयोग हुआ हो तो 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार अगर हैंस का प्रयोग हो तो हम इसको देंस में प्रयोग कर देते हैं इसकी जगह। इसी प्रकार अगर हाइदर का प्रयोग हो तो हम इसकी जगह दाइदर का प्रयोग करते हैं। ये निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं। ये अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड पार्ट में आए हैं तो इनको हटा के इनकी जगह इन शब्दों का परिवर्तन हम करते हैं। और भी अभी इसमें शब्द है प्यारे बच्चों हम लिख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे अगर 8 आया है तो उसको हम टिल देन में कन्वर्ट कर देते हैं, टिल देन। इसी प्रकार अगर दिस आया हो तो उसको हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हियर आया हो तो हम उसको देयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर दीज आया हो तो हम उसको दोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसी प्रकार टुडे आया हो तो हम उसको दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। टुडे आया हो तो दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। इसको आप लिख लेंगे अपनी जगह।
ऊपर से मिटा रहा हूँ, दिस को दैट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक उसी भांति यदि यस्टरडे आया हो तो हम इसको कन्वर्ट करते रहे द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। इसी प्रकार अगर यस्टर नाइट आया हो, यस्टर नाइट, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। ये यस्टरडे या द लास्ट नाइट, द लास्ट नाइट भी आया हो, द लास्ट नाइट, तो हम उसको द प्रीवियस नाइट में, द नाइट बिफोर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर टुमारो आया हो, टुमारो, तो हम इसको द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर देते हैं, द नेक्स्ट डे। इसी प्रकार अगर द नेक्स्ट आया हो तो हम इसको द फॉलोइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, द फॉलोइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे देखो, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, इस तरह से भी आता है। जैसे मान लो द नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, अगर इस तरह का है तो इसी तरह से द नेक्स्ट की जगह द फॉलोइंग हम कन्वर्ट करते हैं और द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर या सेंचुरी में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट बनाते हैं। इसी तरह जैसे आपने देखा दिस को, तो अगर दिस वीक हो, दिस मंथ हो, दिस ईयर हो, दिस सेंचुरी हो, तो उसको भी जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर दैट को कन्वर्ट कर देते हैं दिस को, और दैट वीक, दैट मंथ, दैट ईयर हो जाता है। इस तरह से ये सारे इन शब्दों को आपने देखा है जो निकटता प्रकट करने वाले ये शब्द हैं, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो इनकी जगह पर इनडायरेक्ट में इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। इनमें अगर कोई शब्द छूट जाता है तो जो कहते हैं ना कि एक छोटी सी भूल ने हमारा सारा गुलशन जला दिया, वही हालात हो जाएगा। अगर एक नियम आप भूल गए तो समझिए कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सपोज करिए कि आपके इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते समय डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टेड पार्ट में यस्टरडे का प्रयोग हुआ है, से सारा नियम आपने सही किया, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नियम आपने सही किया, कंजंक्शन का प्रयोग आपने सही किया, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन आपने सही किया, आपने टेंस का परिवर्तन सही किया, लेकिन उस यस्टरडे को यस्टरडे के रूप में अगर उतार दिया तो समझिए कि सारी मेहनत आपकी बेकार और आपका वाक्य गलत हो जाता है। इसलिए एक एक बिंदु पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, और इसको बहुत ठीक ढंग से आपको कंठस्थ करने की ज़रूरत है। इसी तरह जैसे मान लीजिए दीज है तो उसको दोज में आप कर देते हैं, टुमारो है तो उसको द नेक्स्ट डे में कर देते हैं, द नेक्स्ट डे। जैसे टुमारो तो द डे आफ्टर, टुमारो भी अगर आता है तो द डे आफ्टर जब कहते हैं वो रहेगा टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे कर देंगे। तो कोई प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं होता है और बहुत आसानी से आप वाक्यों को बना ले जाते हैं। अब चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसे आपने लिख लिया और इसे तैयार करेंगे। एक उदाहरण यहाँ देखिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण। इसमें एक चीज़ जरूर आप नोट कर लें, उसके बाद उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे हियर, दिस और नाउ, ये तीन जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं,
अगर ये तीनों शब्द किसी ऐसे स्थान, वस्तु अथवा समय की ओर संकेत कर रहे हों, किसी स्थान, वस्तु अथवा समय की ओर संकेत करें, जो कहते समय वक्ता के सामने हो तो परिवर्तित नहीं किए जाते। ये एक एक्सेप्शन है, नहीं किए जाते, ये जानना बहुत जरूरी है। हियर, दिस और नाउ। हियर प्लेस को दर्शाता है, दिस किसी वस्तु के लिए दर्शाएगा प्रोनाउन, और ये निकटता प्रकट करने वाला शब्द, और नाउ समय को निर्दिष्ट करता है। तो जब ये तीनों शब्द जैसे किसी ऐसे प्लेस को दर्शा के वक्ता बोल रहा हो, जहाँ खड़ा हो उसी जगह की बात कर रहा हो, या किसी ऐसे वस्तु की बात कर रहा हो जो कहते समय उसके सामने उपस्थित हो, उसके पास हो, या ऐसे समय की बात हो जब उस समय वक्ता श्रोता दोनों सामने हो, समय का निर्देश उसी समय का हो जिस समय वो बात कह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इनका कन्वर्जन हम नहीं करते हैं। ये एक एक्सेप्शन का इसमें रूल है जिसको आपने देखा। अब एक उदाहरण देखिए। He said to Ramesh, you were not at home yesterday। इस चीज को आप समझिए। एक छोटा सा वाक्य आपके उदाहरण के लिए मैंने दिया है। He said to Ramesh, comma inverted comma, you were not at home yesterday। तो he told Ramesh that you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, आप जानते हो। you बदलेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट रमेश है। रमेश के लिए नॉमिनेटिव केस में थर्ड पर्सन एक वचन है तो ही आएगा। तो यू नॉमिनेटिव केस में है, ही नॉमिनेटिव केस में है, ही यहाँ उतर जाएगा, ही। अब वेयर नॉट, देखिए सिंपल पास्ट टेंस में वेयर, तो वेयर का यह टेंस बदलेगा कि नहीं, तो हम पहुंचते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडिफरेंट इनटू, यहाँ पर देखो पास्ट इंडिफरेंट में है, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट में नहीं है, पास्ट इंडिफरेंट में है। तो पास्ट इंडिफरेंट इनटू पास्ट परफेक्ट, यहाँ टेंस परिवर्तन हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, और ये देखो वेयर बी क्रिया का रूप है। किस क्रिया का रूप है? बी क्रिया का रूप है। बी माने होता है, होना, तो बी का रूप चलता है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वेयर, और जब इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हम लेते हैं तो इसका स्वरूप होता है बीन। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज और वेयर, और पास्ट पार्टिसिपल रूप इसका होता है बीन, तो हैड के साथ बीन लग जाएगा। तो ही हैड। अब देखो वेयर नॉट है, यहाँ चीज एक और चीज समझना है। तो नेगेटिव का सेंटेंस है, तो जब पास्ट परफेक्ट में चलेंगे तो हैड के बाद ही नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ही हैड नॉट बीन एट होम। अब देखो यस्टरडे, यही मौलिक रूप से आपको इस नियम में उदाहरण में समझना है। आपने अभी लिखा है यस्टरडे इनटू दी प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे, या इस दी प्रीवियस डे की जगह आप दी डे बिफोर भी लिख सकते हैं। तो आपने वाक्य इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और निकटता प्रकट करने वाले शब्द को आपने चेंज कर दिया। ही टोल्ड रमेश दैट ही हैड नॉट बीन एट होम यस्टरडे। यहाँ ये ही
की जगह और क्लियर करने के लिए आप कर सकते हैं कि यह ही किसके लिए है, तो रमेश के लिए है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए, तो ही के आगे आप रमेश लिख दें तो और ही बेहतर आपके लिए हो जाएगा। वैसे आप ऐसे भी चेंज कर देते हैं तो टीचर समझ रहा है, वो इसे गलत नहीं करेगा, लेकिन और कॉन्स्पिक्यूअस करने के लिए यहाँ ही के आगे पोस्ट में रमेश लिख देंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट भी है, रमेश थर्ड फॉर्म, तो दोनों थर्ड फॉर्म में है, तो यह ही किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए है कि ऑब्जेक्ट के लिए। इसको क्लियर करने के लिए आप ही के आगे रमेश लिख सकते हैं, वो एक बेहतर स्थिति होगी। मैंने कई वाक्यों में लिखा भी, यहाँ पर मैं नहीं लिखा लेकिन आपको बता रहा हूँ, वो लिख देना श्रेयस्कर होता है। तो ये चीज़ आपने देखा कि कैसे आपने यस्टरडे को थी प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से एक और उदाहरण, यहाँ टेंस संबंधी परिवर्तन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू वेयर नॉट एट होम यस्टरडे, यू वेयर नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में आपने चेंज किया है, तो यू की जगह तो ही आपने ला दिया। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ वर्ब जो है आपका वेयर है, बी क्रिया का रूप है, बी का पास्ट रूप है, बी क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है बीन। इस बीन का आपने प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए आपने हैड के बाद नॉट का प्रयोग किया और ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपका वाक्य बिल्कुल करेक्ट हुआ। एक और उदाहरण आप देख लें, जैसे अभी आपने एक एक्सेप्शन में देखा कि जब दिस, नाउ और हियर ऐसे रूप में प्रयोग हो जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हों, तो उसमें कन्वर्जन नहीं होता है। वो एक देख लीजिए उदाहरण, माई फ्रेंड शेड, कामा इन्वर्टेड कामा, दिस इज माई हाउस। अब यहाँ देखो, माई फ्रेंड शेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेड शेड ही के रूप में उतर जाएगा एसआईटी में। दैट, अब देखो दिस है, दिस निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, तो ये बदलेगा कि नहीं। यहाँ देखो दिस इज माई हाउस, यानी कहते समय वह वस्तु जिस हाउस को दिखा रहा है, दिस इज माई हाउस, तो कहते समय हाउस उसके सामने मौजूद है, इंडिकेट कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि दिस इज माई हाउस, यानी कहते समय ये हाउस, वो अपने घर की जो बात कर रहा है वो वक्ता के समक्ष उपस्थित है, इसलिए दिस को दैट में हम चेंज नहीं करेंगे, दिस ही रह जाएगा, दिस। और यहाँ इज को का टेंस हम बदलेंगे क्योंकि पास्ट में वर्ब है, तो दिस वाज हिज, माई प्रोनाउन है, हिज में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माई फ्रेंड के अनुसार बदलेगा, माई फ्रेंड के लिए प्रोनाउन आएगा ही सब्जेक्टिव में, लेकिन चूंकि यह पॉजेसिव केस में है तो ही का पॉजेसिव केस यहाँ हिज आएगा। उसके बाद आप हाउस जो कहते हैं उतार देंगे। इस तरह से यह इनडायरेक्ट वाक्य आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ आपने देखा कि दिस इनडायरेक्ट नरेशन में भी रहा और दिस डायरेक्ट नरेशन में भी रहा। क्यों? क्योंकि यह दिस उस मकान के लिए प्रयोग है, इंडिकेशन है, जो कहते समय वक्ता के सामने मौजूद है। तो ऐसे कंडीशन में हम दिस को दैट में कन्वर्ज नहीं करते हैं। तो ये सनद रहे, यह बिल्कुल ध्यान में रहे और बहुत अच्छे ढंग से आपने इस तीसरे अभिष्ट नियम को भी पढ़ा। और अब आपको, चूँकि जितने उदाहरण आपने अब तक देखे हैं वो टोटल असर्टिव सेंटेंस का ही देखे हैं, इसलिए असर्टिव सेंटेंस का सिर्फ नियम आपको यहाँ जान लेना है। उदाहरण तो आपने बहुत देख लिया। तो ये असर्टिव सेंटेंस जो 5 वाक्य हम नरेशन में पढ़ते हैं, उसमें असर्टिव सेंटेंस का नियम आप लिख लें। बहुत सारे वाक्यों को आपने तीनों नियम में, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम में, टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम में, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन के नियम में आपने असर्टिव सेंटेंस का ही नियम पढ़ा। इसको स्टेटमेंट भी आप किन्हीं किताबों में मिल जाएगा लिखा हुआ। तो इसका नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कामा इन्वर्टेड कामा इज
रिमूव्ड, और रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, अगर सेज और से है केवल तो नो चेंज, अगर सेज टू है तो टेल्स में, अगर से टू है तो टेल में, आपने देखा। इसी तरह अगर विल से और शैल से अगर है, केवल ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो चेंज, अगर विल से टू है, विल से टू तो विल टेल में चेंज करते हैं, अगर शैल से टू है तो शैल टेल में चेंज करते हैं। इस तरह से प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, आपने इसे देख लिया, आपने इसे नोट किया। अब इसी के क्रम में जब पास्ट टेंस में हो, अगर सिर्फ सेड है तो नो चेंज। कई जगह मैंने उदाहरण में देखा केवल सेड, जब ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेड को जो कहते हैं उतार दिया। अगर सेड टू है, सेड टू है तो टोल्ड में कन्वर्ज कर देते हैं। आपने जितनी जगह मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण दिया और मैंने कहा कि सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी नियम के तहत करते हैं। इस चीज़ को आपने देखा। अब इसके आगे और भी इसमें जो परिवर्तन है उसको आप देख लें। रिपोर्टिंग वर्ब का तो तीनों टेंस का हो गया। इसके बाद कंजंक्शन का आप प्रयोग करते हैं, तो कंजंक्शन आप दैट लगाते हैं असर्टिव में, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जितना वाक्य अभी मैंने आपको उदाहरण में दिया सब में कंजंक्शन मैंने दैट का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का परिवर्तन एज बिफोर, जैसा मैं बृहत्तर रूप में आपको बताया, इसको बोलते हैं पूर्ववत, जो आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम एज बिफोर, एज बिफोर, जिसको बृहद रूप में मैंने आपको बताया। इसी तरह WSN में परिवर्तन तो एज बिफोर यानी पूर्ववत। इसीलिए मैं तीनों इस अभिष्ट नियम को पहले पढ़ाता हूँ। अब देखिए कितना आसान हो गया। असर्टिव सेंटेंस को आपने 2 मिनट में नोट किया और सारे नियम आपके सामने, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये आपको जानना है कि इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे चेंज करते हैं, कंजंक्शन ये लगाते हैं। अब ये तीनों प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का नियम, टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम और WSN वर्ड शोइंग क्लियरनेस का नियम पहले से आप पढ़ लिए। फिर एज बिफोर, एज बिफोर, एज बिफोर करके आसानी से आप चीज़ों को समझते और सॉल्व करते चले जाते हैं। अब जितना उदाहरण मैंने अब तक आपको सॉल्व किया है सब असर्टिव सेंटेंस पर ही मैंने सॉल्व किया है, इसलिए बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं और असर्टिव का नियम भी मैंने पूरी तरह आपको नोट कराया। अब इस पर असर्टिव सेंटेंस का आप बुक खोलिएगा और उसमें जितने वाक्य दिए हुए असर्टिव सेंटेंस के नीचे उसे बनाइएगा, सब चेंज हो जाएगा। जहाँ जो दिक्कत हो आप मुझसे पूछिएगा। एक बात यहाँ जरूर मैं आप सभी बच्चों को याद करा दूँ कि हर सेंटेंस में कुछ एक्सेप्शन के रूल होते हैं, तो एक्सेप्शन के रूल को मैं नरेशन कंप्लीट करने के बाद एक जगह लिखा देता हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्शन के रूल जो लिखाए जाएंगे वो किसी एक वाक्य के लिए नहीं होंगे, केवल असर्टिव के लिए नहीं होंगे, केवल इंट्रोगेटिव के लिए नहीं होंगे, वो दिखाए जाएंगे वो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी सबके लिए होंगे। इसलिए पहले वाक्य वाइज सारा अध्ययन करने के बाद एक्सेप्शन एक जगह मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा और ही आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों इन नियमों को कंठस्थ करिए, तैयार करिए। असर्टिव सेंटेंस पर जितना भी आपको अगर कहीं से किसी तरह का प्रॉब्लम आता है पढ़ने में तो आप प्रश्न करिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगा, समझा दूंगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत विधिवत रूप में मैंने आपको बताया है। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आपका स्वागत है, मेरा नंबर आप सबके पास है। आप प्रश्न करें, पूछें, चीज़ों को जानें, तैयार करें और
अपने बेहतर भविष्य के लिए काम करें। आज के शिक्षण में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।